लेकिन पहले गाजीपुर बॉर्डर लिए चलूंगा। और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रभाकर मिठाइयां बट रही हैं। आपने ठंड की ठिठुरन भी सही, चिलचिलाती धूप में भी वहां रहे, बरसात के मौसम में भी, और आज यहां मिठाइयां बांटी जा रही हैं। किधर? तो यहाँ कराओ ना। संदीप, पहली तो ये तस्वीर यहाँ दिखाऊंगे। देखिए जलेबियां बट रही हैं, इसके पहले लड्डू बट रहे थे। किसान यहाँ पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मेरे पीछे दूसरी तरफ हवन चल रहा है। तो मतलब आप समझिए कि किसान नेता क्या सोच रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ गाजीपुर में जो आम किसान है उसे लगता है कि बड़ी जीत हासिल हुई है। और संदीप, इस खुशी की वजह भी है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री से स्वीकार करते हैं कि कुछ किसानों को समझाने में सरकार नाकाम रही, कुछ किसानों को समझाने में प्रधानमंत्री नाकाम रहे, और इसलिए वो क्षमा के साथ कानून वापस ले रहे हैं। ये इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब हम कहते हैं हमें, जब जिन चीजों पे हमें गर्व होना चाहिए, उसी में से एक गर्व होता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री अगर अपने देश के किसानों के बलिदान को स्वीकार करता है, उनके विरोध को स्वीकार करता है, संसद से पारित प्रचंड बहुमत से की वाली सरकार के संसद से पारित जिस कानून पर राष्ट्रपति ने मुहर लगाई, वहां किसानों के विरोध को रेखांकित करता है, स्वीकार करता है और कहता है कि हमने जो कानून लाया था किसानों के हक में लाया था, लेकिन किसानों को हम समझा नहीं पाए। ऐसे में हमें किसानों के इस आंदोलन, किसानों की इस मांग के आगे झुकना पड़ रहा है। और इस तरह से कानून जब वापस होता है तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में जो तमाम अध्याय लिखे जाएंगे आजादी के बाद के, उसमें से ये किसान आंदोलन भी होगा संदीप। और उसमें आप जैसे पत्रकारों, मेरे जैसे पत्रकारों को गर्व के साथ हम कह पाएंगे कि हम इस आंदोलन के गवाह रहे हैं, हम चश्मदीद रहे हैं, हमने इस आंदोलन को जरूरी माना, हमने इस आंदोलन में शामिल किसानों को असली किसान माना, हमने उस समय इन किसानों के आवाज को बुलंद किया जब इन किसानों को असली और नकली पर बहस हो रही थी, इस आंदोलन को गैर जरूरी बताने की कोशिश हो रही थी। तो यहाँ पर फिलहाल संदीप स्थिति यह है कि किसान तो थोड़े हैं, लेकिन जो हैं वो खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो समय आ गया है। पिछले साल भर से इस गाजीपुर बॉर्डर पर, ये गाजीपुर संदीप, गाजीपुर बॉर्डर वो बॉर्डर है जहां पर जब लोग आमतौर पर निकलते हैं तो अपने गाड़ियों के शीशे बंद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुर्गा मंडी की जो बदबू आती है बड़ी खतरनाक होती है। और ऐसे जगह पर साल भर से किसान बैठे हैं इस बदबू में, तो उन्हें अब लगता है कि वो समय आ गया है जब वो घर जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ सवाल उलझे हुए हैं। नेताओं से बात करो तो ये कहते हैं कि जब तक, कम से कम संसद में जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, पहली बात, और जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, तो ऐसे में ये सवाल बने रहेंगे। लेकिन आप एक मिनट इधर आइए, यहाँ पर आप बताइए कैसा जश्न है, कैसा? लेकिन आपने जो अहम बात कही, सबसे अहम बात जो आपने कही, ने जो बात सुकेश, ये कोई हार जीत नहीं है कि भाई किसान जीत गए, सरकार हार गई, झुक गई, राजनीतिक दल राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देंगे। लेकिन एक मार्के की बात कही आज प्रभाकर ने, यह दरअसल लोकतंत्र की जीत है। यह भारत की खूबसूरती है कि एक आंदोलन जिसे रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता ही खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सली वगैरह 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 कह रहे थे, असली नकली किसान की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री उनसे क्षमा भी मांगते हैं, कहते हैं मैं तपस्या कर रहा हूं, नेक नियति से मैं ये कानून लाया था, लेकिन देखो भाई आपको मैं समझा नहीं पाया तो मैं इन कानूनों को वापस भी लेता हूं। तो ये भारत, द आइडिया दैट इज इंडिया, ये लोकतंत्र की जीत है दरअसल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। प्रचंड बहुमत वाली सरकार, एक ऐसा उसका नेता जो अपने फैसलों को वापस लेने के लिए कम जाना जाता है, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी चुभ रहे हैं और ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इट्स फेचिंग देम ए बैड नेम ऑल्सो। बहुत सारे किसान शहीद हो गए। तो ये सब देखते हुए, और प्रधानमंत्री को मालूम था, आप हमारे चैनल पे जो भी दर्शक देख रहे होंगे, नीचे प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, इसको हार जीत के तौर पे देखा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी पार्टियां, जैसे राहुल गांधी ने कहा अहंकार की हार है, ममता बनर्जी कह रही है किसानों की जीत है। तो पॉलिटिकल पार्टी का ये जो हमला होगा, पॉलिटिकल एमुनिशन जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है, प्रधानमंत्री इसको एंटिसिपेट कर रहे थे। हम माइक्रो पिक्चर नहीं देखते, हम मैक्रो, व्यापक तस्वीर देखो तो ये भारत की, भारतीय लोकतंत्र की जीत है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि
इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार जिसको एक प्रधानमंत्री लीड कर रहा हो, वो फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाए, तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं। बातचीत से ही मतलब विरोध की गुंजाइश होती है, एतराज दर्ज कराने की स्पेस मिलती है, वो दी जा रही है। नहीं तो बीच में ऐसा लगने लगा था कि इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार है कि अगर आप ना इत्तेफाकी भी रखो तो ना इत्तेफाकी की जगह नहीं है, भैया मानना ही पड़ेगा। ये क्लाइम डाउन कोई पहली बार नहीं है। कुछ और फैसलों में प्रधानमंत्री ने अपने फैसले पीछे लिए हैं, सरकार ने अपने फैसले पीछे लिए हैं। ये एक परसेप्शन बना है कि ये प्रधानमंत्री अपने फैसले वापस नहीं लेते। प्रधानमंत्री पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी टाइम देखते हैं और जब उनको लगता है कि ये पॉलिटिकली भी उनको डिविडेंड नहीं दे रहा या हार्म कर रहा है तो अपने फैसले वो वापस लेते हैं, और यही इस केस में हुआ है। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, ये अभी कल ही हम बात कर रहे थे अमरिंदर सिंह से, और वो कह रहे थे हम बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जैसे ये फैसला वापस लिया गया, उन्होंने कहा ग्रेट न्यूज, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉर एक्सीडिंग टू द डिमांड्स ऑफ एवरी पंजाबी एंड रिपीलिंग द 3 ब्लैक लॉज ऑन द पायस ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती। उसके बाद उन्होंने आगे भी लिखा है। तो देखिए, एक जो पॉलिटिकल पिक्चर तैयार हो रही है उसको भी ध्यान में रखिए। इस देश को गवर्न राजनीति करती है, इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। और प्रधानमंत्री भी हर फैसले के पीछे वो एक उनकी नेक नियति जो उन्होंने कहा वो तो हो सकती है कि आप शायद बेटर करना चाहते हैं इसको पर राजनीति छिपी हुई है ना। राजनीति के बिना ये देश नहीं चल सकता। राजनीतिक नुकसान की आशंका थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं राजनीति के बिना ये देश नहीं चल सकता और नहीं चलना भी चाहिए। ये गवर्नेंस जो है पॉलिटिकल गवर्न, जब पॉलिटिकली इसको गवर्न किया जाता है तो इसी में देश की लोकतंत्र की खूबसूरती छिपी है। और प्रधानमंत्री अगर इस फैसले को वापस लेते हैं तो एक नया, मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रमुख नेता का आपने बयान सुना नहीं होगा। ये अभी ड्राफ्ट किया जा रहा है मेरी जानकारी में कि आखिर हमको क्या संदेश देना है। प्रधानमंत्री ने जो कहा है परकोलेट करके नीचे तक वही जाए ताकि उसको सही माकूल एक जामा पहनाया जा सके, उसकी क्लोथिंग ऐसी हो सके। ये ना हो विपक्ष कहेगा डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, भैया राजनीतिक नुकसान हो रहा था तो झुकना पड़ा। पर यहां पर बीजेपी एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगी, उनको मालूम है, इसीलिए क्षमा प्रार्थी मुद्रा में दिखे आज प्रधानमंत्री। उनको मालूम है कि यह एमुनिशन उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा और इसीलिए उन्होंने इस कानून को इन कानूनों को वापस लेने के पहले जो किसानों के लिए उनके सरकार ने फैसले लिए हैं वो सारे फैसले गिराए उन्होंने। और फिर उन्होंने जो 90%, हम बार बार कह रहे हैं 85 से 90% किसान ऐसे हैं जिनके पास रकबा 2 एकड़ जमीन का है, वो छोटे किसान हैं। तो प्रधानमंत्री कमिटेड दिखना चाहते हैं कि आखिर हमारी कोशिश उनको उठाने की थी, अगर आपको समझ में नहीं आई बात तो हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। तो यही ड्राफ्ट करके नीचे तक मैसेज उनके कार्यकर्ता और आम लोगों तक कैसे जाए ताकि वो एंटी फार्मर न दिख सके, इसका पॉलिटिकल नुकसान आने वाले चुनाव में न हो, इसकी भरपूर कोशिश हो रही है। और वह ये उन किसानों के लिए अब कदम उठाया जा रहा है जिन्हें कहा जाता था ये तो एंटी नेशनल ताकतें हैं, ये तो मुट्ठी भर लोग हैं। अब बताया जाएगा हम किसानों का कितना सम्मान करते हैं। पर इसमें देखिए, जब राजनीति की बात होती है, अब विपक्ष विल इट सेंस एन अपॉर्चुनिटी, विपक्ष हाशिए पर था। भारतीय राजनीति पर पूरा दबदबा बीजेपी की इस प्रचंड जीत का था कि विपक्ष कहता था हमें तो आवाज ही नहीं उठाने का कोई मौका मिलता। किसानों ने वो कर दिखाया वो जो शायद विपक्ष भी नहीं कर पाया पिछले 7 साल। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों ने एक ऐसा मूवमेंट तैयार किया जिसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हो गई। और ऐसा होता आया है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन 29 तारीख से संसद का सत्र है और इसको विपक्ष एक बड़ी जीत की तरह देखेगा। वो प्रधानमंत्री के अहंकार की हार बताएगा इसको, और प्रधानमंत्री और पूरी सरकार इसको कैसे फेस करे, इसे कैसे जीत में तब्दील करे कि इसको हम हार की तौर पे नहीं देखते हैं। इसको प्रधानमंत्री के बड़े दिल की तरह देखिए कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि एक बड़ा संगठन, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे किसान इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ को भी नहीं समझा पाए, वो छोटा वर्ग ही सही, तो हम इसको वापस लेने को तैयार हैं। तो उस तरीके से उसको, पर ये कुछ नहीं है, ये तो बात समझ, देखिए प्रधानमंत्री शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करते हैं। उनका ये कहना कि बहुतेरों से हमने बात की, संगठनों से राय शुमारी की, कुछ को हम नहीं समझा पाए,
कुछ के नहीं, चलते नहीं। कानून कभी वापस नहीं होते हैं। ये सरकार, उन्होंने कुछ फैसले वापस लिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो इमेज है और जो भी नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ संगठनों के नहीं। ना इत्तेफाकी के चलते कानून वापस हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक इतना बड़ा विरोध प्रधानमंत्री के सामने पहाड़ की तरह खड़ा नहीं होता और 1 साल 1.5 साल से लगातार इस आंदोलन को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश भी जो हुई, वो अगर किसान डटे नहीं रहते और प्रधानमंत्री को ऐसा लगता कि नहीं, इसके बावजूद हम वी कैन गो अहेड विद दैट, तो ये कानून कभी वापस नहीं होते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो पीछे कदम खींचे हैं प्रधानमंत्री ने, सरकार ने, वो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है और उसके पीछे पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, राजनीतिक आकलन किया गया है, सीधा सीधा। बिल्कुल। और ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ फैसला है। उत्तर प्रदेश दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। रास्ते में किसान रोड़ा साबित हो रहे थे। यह आंदोलन एक बड़ा रोड ब्लॉक बन गया था। 2022 में जो चुनाव हैं, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश के चुनाव है, पंजाब में पंजाब में कोई दखल नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि अकाली दल से ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां दखल नहीं थी बीजेपी की, उन्होंने दखल बढ़ाया अपना। और अभी ये देखना होगा, देखिए पंजाब में, क्योंकि हम बैठे हैं चंडीगढ़ में, हम बैठे हैं सुकेश और सुखबीर बादल से, कल जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैंने बिल्कुल सीधा सवाल पूछा था, बीजेपी के साथ फिर से मिलान हो सकता है क्या? उन्होंने कहा था नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। पर देखिए राजनीति में वो कहते हैं ना, वीक इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहां तो 24 घंटे क्या 12 घंटे के भीतर सूरत हाल बदलती दिख रही है। दोनों से क्या शिरोमणि अकाली दल बीजेपी फिर साथ आ सकते हैं? अभी चुनाव में वक्त है। उन दोनों से नेचुरल एलाई कौन है? भाई शिवसेना के बाद सबसे बड़े, सबसे पुराने घटक, पुरानी घटक थी। तो और पंजाब में भी बड़ी खबर आ सकती है क्या? मैं कह रहा हूं कि पंजाब में फुटप्रिंट बढ़ाने का एक अच्छा मौका प्रधानमंत्री ने तलाशा है कि आज के दिन इस फैसले को नहीं, वो अमरिंदर के साथ जाएंगे या सुखबीर के साथ भी गलबैया हो सकती हैं कि भैया आप गिले शिकवे बुलाते हैं, आप इतने पुराने हमारे साथी, आपके पिता के तो मैं पैर भी छूता हूं। वो तीनों फ्रंट एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्या अमरिंदर एक और खेल हो सकता है यहाँ पर? सिंह को भी रोपिन किया जा सकता है क्या? अमरिंदर सिंह से पर्दे के पीछे उनकी बातचीत हुई है। एकमात्र जो गिला शिकवा था शिरोमणि अकाली दल का, वो इस कानून को लेकर था। वो कानून वापस हो गए हैं अब, तो उनके बीच पींगे बढ़ सकती हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश, जहां प्रधानमंत्री नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।